नमस्कार। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम अपने आर्म्ड फोर्सेस का शुक्रिया अदा के साथ करना चाहेंगे, जिन्होंने पाक के हर एक नापाक इरादे को विफल कर दिया और अपनी सरजमी को सुरक्षित रखा। चलिए शुरुआत करते हैं हॉलीवुड के इस लाइव मॉक की। और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का कैलेंडर आ गया है और अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो जो भी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी गति देनी पड़ेगी। और मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है सीखना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि अंत में जाके ये मायने रखता है कि आप जो फाइनल जो डी डे आपका होगा, जिस दिन आपको दिखाना है कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है मेंटली एंड एकेडमिकली, आप कितने ज़्यादा एबल हो, वहाँ पे ये स्ट्रेटजी आपको काम आता है। चलिए देखते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस। ये हिंदी है और ये रहा आपका इंग्लिश। इसमें है कि 10 नंबर का एवरेज 18 है। पहले 5 नंबर में हर एक को 4 से बढ़ाया है, लास्ट के 5 नंबर में हर एक को 6 से घटाया है। 4 से बढ़ाया मतलब +24 हुआ, 6 से घटाया है मतलब 1 मिनट। पहले 5 को 4 से इंक्रीज किया है मतलब 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लास्ट के 5 को हमने 6 से डिक्रीज किया तो -30 से डिक्रीज किया। ओवरऑल देखेंगे तो हमें -10 का लॉस है। जो भी लॉस या गेन होता है यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो 18 है, 10 का लॉस 10 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आंसर कितना आएगा 17। तो न्यू एवरेज जो है कितना होगा 17। यहाँ पे दिया है एक्स प्लस 1/x का वैल्यू और हमें एक्स क्यूब, यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 10 दिया और हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x को चाहिए ना। तो कैसे कर लेंगे? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यू हो जाता है आपका x प्लस 1/x का पावर 3 माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x, यही है ना। तो 10 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 10 दहा का 100, 100 में से 3 गया कितना होता है 97। तो आंसर आ रहा है 970। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बड़ा लग रहा है, इसको हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है हिंदी में देख लीजिए और इंग्लिश है। यहाँ पे है कि हमें ए एंड बी का वैल्यू बताना है कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब हुआ एक्स का जो कोफिशियंट है 7 माइनस ए बाई और 7 प्लस बी, इसका रेशियो वाई के कोफिशियंट जो कि 3b माइनस 8 डिवाइडेड बाई और 7a के बराबर होगा और एक कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होना चाहिए, मतलब 5/15 के बराबर होना चाहिए, जो कि आ गया आपका 1/3। और 1/3 आने से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम कर सकते हैं कि ए एंड बी का वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे देखिए ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 7 माइनस ए कितना हो जाएगा 5 एंड 7 प्लस बी कितना हो जाएगा 11। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1/3। 3 एंड 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 3 आ जाएगा 4 एंड ए 7 प्लस 4 कितना आएगा 11। ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 5 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा 7 माइनस ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5 पुट कीजिए, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 और ये आ गया आपका 12। 1/3 आ रहा है, ये सेटिस्फाई करें तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसा कर सकते हो कि ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 5 इसमें भी पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा तो 15 में से 8 गया 7, 7/21 मतलब 1/3। सही है ना। आगे चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश हिंदी देख लीजिए। यहाँ पे है कि ये 3/5 काम 9 दिन में करता है तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो 3 से 3 बार में 15 दिन ना, 15 डेज में ये कंप्लीट काम कर लेगा। बी जो है वह 2/3 काम करता है 8 डेज में, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 12 डेज में। ए एंड बी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। यहाँ पे ये हो गया है बी हो गया, ये 15 है ये 12 है, तो टोटल काम दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 60 हो गया। तो इसका इफिशियंसी 4 है, इसका 5 है। टाइम कितना लग जाएगा उनके 60 डिवाइडेड बाई 9, तो इसे आप बोल सकते हो 3 20, तो 6.2/3 ये आंसर आ गया। इसमें हमें क्या करना है देखिए 1/1 प्लस साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर कितना है आपका, एक तो आएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन हो गया, ये इंग्लिश देख लीजिए। इसमें है कि एक वॉल मतलब दीवार है जिसमें 2 विंडो है एंड बेस से उसका हाइट है एच एंड एच प्लस 2√3। तो एक यहाँ एच पे है, एक है आपका एच प्लस 2√3, तो बीच का जगह पे कितना है 2√3 का एंड यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है एच। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड एलिवेशन ऑफ अपर लोअर एंड अपर टावर है 30 एंड 60 डिग्री। ये 30 है, ऊपर वाला कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये 30 है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि ये आ जाएगा आपका h√3। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो अगर ए h√3 है तो पूरा का पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 3h। अब देखिए ये 3h है और ये h है, तो बीच का जो पार्ट है कितना होगा 2h। 2h का वैल्यू कितना है 2√3, तो h का वैल्यू कितना होगा √3।
√3 ऑप्शन में दिया है तो यही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। ओके, इसमें आप पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए, ये हिंदी है, फिर इधर इंग्लिश। इसमें कहते हैं कि एक बोट है 60 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम 6 घंटे में, मतलब कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 10, एंड 80 किलोमीटर रिटर्न करता है 4 घंटे में, मतलब कि डाउनस्ट्रीम है, माफ कीजिएगा, अपस्ट्रीम का मतलब तो माइनस होता है ना। एक्स माइनस वाई 10 था और एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपका 20, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 एंड वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 15 एंड 5 आ रहा है, तो ये हो गया। अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम a प्लस बी को सीधे 4 एंड b प्लस सी को 5 एंड c प्लस a को और 7 अज्यूम कर लेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी, 5 4 9 7 16, मतलब कि ये 8 बार में गया। a प्लस बी का वैल्यू 4 है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, एंड c का वैल्यू 4 यहीं पे है, तो यही सही आंसर है। फिर भी अगर देखना है तो बाकी देख सकते हैं, जैसे b प्लस सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो a का वैल्यू कितना होगा 3, तो 3 हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। और a प्लस सी कितना है 7, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 3:1:4 ऐसे भी दिख रहा है। इसको तो लास्ट में ही करेंगे स्टैटिस्टिक्स से। ये क्वेश्चन देखिए, पहले आपका हिंदी हो गया, ये इंग्लिश है। इसमें दिया कि एक नंबर है आपका, ये 9 से डिविजिबल है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p इज x एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p y है, तो हमें x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बताना। अगर 9 से डिविजिबल है तो सम कितना रहा है, 6 5 11 2 13 4 17 2 19 8 27, 27 प्लस पी आ रहा है ना, फिर से 11 2 13 4 17 2 19 8 27, 27 प्लस पी आ रहा है। तो p का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा 9, एंड p का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p था x, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9 का स्क्वायर माइनस, और लिस्ट वैल्यू क्या था y का वैल्यू 0 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 13 5 65 आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका ये क्या है आपका, हिंदी हो गया। इंग्लिश में देखते हैं। पाइप ए एक टैंक को 6 आवर्स में फिल कर सकता है, बी 8 आवर्स में, दोनों को अल्टरनेटिवली ओपन किया है, ए को 2 घंटे के लिए, ओके, एंड बी को 3 घंटे के लिए ओपन किया गया, साइकिल कंटिन्यू हुआ है, कितने देर में फिल हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पे ए है बी है, ए 6 घंटा लेगा, बी 8 आवर्स लेगा, तो टोटल जो वर्क है या फिर टोटल कैपेसिटी बोलेंगे दोनों का एलसीएम तो 24 हो गया। ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी कितना होगा मान कीजिएगा, ए का इफिशियंसी 4 है ना, एंड बी का इफिशियंसी कितना हो गया 3 हो गया। अभी हमें 24 कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे, ए आया, ए ने शुरू किया, अच्छा ठीक है, ए ने 2 घंटे काम किया, तो 2 घंटे में ए 8 यूनिट कर लेगा, फिर बी आएगा, बी कितना काम करेगा 3 घंटे, 3 घंटे में कितना कर लेगा 9 यूनिट। तो आप देख रहे हो कि ए प्लस बी जो है वह टोटल 5 आवर काम किया है, तो 17 यूनिट फिल हो गया। हमें टोटल कितना फिल करना है पता चला, हमें फिल करना है कितना 24, मतलब कि और 7 यूनिट फिल करना है ना, प्लस का 7 यूनिट बाकी है, तो प्लस का 7 यूनिट फिल करने में कितना टाइम लगेगा, यह 1 घंटे में 4 यूनिट फिल करता है, तो 7 यूनिट कितना में फिल करेगा, तो कितना 3/4 आ जाएगा ना, 1.3/4, मतलब 7/4 घंटे हो जाएगा, तो 5 प्लस 7/4 घंटे, तो 1 प्लस 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है 45, तो 6 घंटे 45 मिनट में हो जाएगा। इसमें हमने ज़्यादा ही टाइम ले लिया। अगला देखते हैं, ये क्या आ गया, लास्ट में करते हैं। यहाँ पे आपका है, इधर देख लीजिए, हिंदी, और ये है आपका इंग्लिश। इसमें है एक चिड़ियाघर है जिसमें एंट्री फी है 100 रुपीज़, और ईच विजिटर्स जो है वो एनिमल को खिलाने के लिए फिक्स्ड प्राइस पे कुछ खरीद सकता है। रिया ने 8 पैकेट्स खरीदे हैं एनिमल को खिलाने के लिए, और टोटल 1700 विजिट की पैसे पे किए उन्होंने। तो हमें बताना है कि वो उन्हें कितना पे करना पड़ता अगर वो 12 पैक्स खरीदती तो। एक बात बताए, अगर 8 पैकेट खरीदी है तो 8x प्लस 100 रुपये एंट्री फी हो गया, टोटल कितना हो गया 1700, तो एक्स का वैल्यू कितना है 200, तो जो पैकेट खरीद रही है उसका कीमत है 200। अगर ये 12 पैकेट खरीदेंगे तो टोटल 2400 आएगा, 100 रुपये तो एंट्री लगना ही है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 2500। इसको भी लास्ट में करेंगे, इसको भी लास्ट में करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, इसमें है आपका कि हमें ट्रायंगल बनाना है। पहले आप हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए, देख लिया आपने, और इंग्लिश का।
तो दो जो सबसे छोटा है उसको ऐड करके जो सबसे बड़ा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाला में तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये वाला हो जाएगा आपका, बस इसी से ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला कितना रहा है, 30 नहीं आ रहा है, तो ट्रायंगल हो सकता है केवल लास्ट में 68 है ना। और 68 को कैसे करेंगे, ये बोला है, पहले आप हिंदी देख लीजिए ना, और फिर इंग्लिश पे आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है जिनका रेडियस सेम है, इक्वल है, देन रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बताना, वो दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। तो पाई से पाई चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे R/H का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/4 ना, 3/4 आ गया। हमें बताना है डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो 2R/H कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 ऑप्शन में है, तो यही आंसर आ गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन में कि एक सेलर जो है वह 15% प्रॉफिट पे बेचते हैं एंड 14% जो है वेट कम यूज करते हैं, तो लाइव मॉक में सर्दी होने से बहुत दिक्कत। चलिए ठीक है, तो 15% लाभ पे बेचते हैं एंड वेट भी कम मेजर कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट इनका कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 15% प्रॉफिट का मतलब होगा, आप ये देखिए, 1 मिनट, 15% कितना होता है, 3/20 ना। तो पहले 20 का आइटम बेच रहे हैं 23 में, 14% कम दे रहे हैं। 14% का मतलब कितना होगा कि पैसे तो ये लेंगे 100 के, लेकिन एक्चुअल में सामान कितना देंगे, 86 यूनिट ही देंगे। 4 से करेंगे तो कितना जाए, 4 से 19 ना, 19 नहीं 22, 4 बार में तो कटेगा ही नहीं, 2 ही बार में कटेगा ना। 2 से करेंगे तो 43, और 2 से करेंगे तो 50, गया गया। यहाँ से आप देखोगे कि 86 का सामान लेके यह 115 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ से 14 और 15 टोटल 29 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2900 को हमें डिवाइड करना है 86 से, 4 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा, 76 या 18 और 3 के 24 से 25, यहाँ से आ गया आपका 32 0। 4 बार में नहीं जाएगा, फिर 3 बार में, 4 बार में चला जाएगा ये केस, हाँ। तो 4 के 24 और 4 का 32, नहीं 3 बार में जाएगा था, तो 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, यही सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए, अच्छा क्वेश्चन ही था ये। आपका हिंदी का क्वेश्चन है, और इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि 2 सर्कल है, इसका रेडियस है 37 एंड 12.5, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करता है। अगर इंटरनली टच कर रहा है तो ये इधर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, इंटरनली टच किया। ध्यान दीजिए, ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस है आपका 37, ये जो छोटा सा है ना ये रेडियस है आपका 12.5, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्ड PQ बिगर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। अच्छा, ये है स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है। अब PQ किधर है ये तो दिया नहीं है, तो हम किधर भी बना ले। देन फाइंड लेंथ ऑफ PQ। चलो, ये 12.5 का डबल कितना होता है, अगर हम आपसे पूछे तो 12.5 का डबल हो जाएगा 25। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 25 से 12 37 होता है। तो वाला पार्ट कितना है 37, ये कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर जाएगा, तो 49 इंटू 25, तो 35 यूनिट आ रहा है, और 35 का डबल हो जाएगा तो 70। क्वेश्चन तो ठीक ही लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। इसमें एक ट्रायंगल दिया है, आप पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए, और यह है आपका इंग्लिश। इसमें है कि एक ट्रायंगल है GHJ, HJ इज पैरेलल टू KL, GK इज टू KH 3:11। तो K यहाँ पे है, GK है 3 एंड KH है 11, एंड K से क्या हुआ है, बोला KL इज पैरेलल टू HJ, तो यहाँ पे L हो गया, AJ के पैरेलल है। GL का वैल्यू 27 दे दिया है, हमें बताना है LJ का वैल्यू कितना होगा। 3 से 9 गुना करके आ रहा है, 11 से 9 गुना करके आएगा, तो 11 99। क्या बात कर, GK इज टू KH, HJ is parallel to KL, GK is to KH 3:11। अच्छा, तो डिफरेंस बिटवीन LJ एंड GL ये जो डिफरेंस है ये 8 यूनिट का आ रहा है ना, तो 8 9 कितना आ जाएगा 72।
इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। 72 सेंटीमीटर आ रहा है डिफरेंस बिटवीन एल जे एंड जी एल। ठीक है, 72 यूनिट्स। आगे चलिए, ये क्वेश्चन 72 नंबर है एंड हिंदी देख लिया आपने। अब इंग्लिश देखिए। इसमें क्या है कि कौन सा बेटर डील है कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए बेटर डील मतलब डिस्काउंट ज़्यादा होना चाहिए। ये 10 एंड 4 का एक 1 होल डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 4 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। जाहिर सी बात है यही वाला बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बाकी सब सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव का मतलब कभी भी 10 का 4 सक्सेसिव मिलके 40 नहीं हो सकता, उससे कम होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमने एक 20% बोला डिस्काउंट, तो सीधे 20% होगा। अगर यही 10 का 10 इफेक्टिव रहता, मतलब सक्सेसिव रहता, तो क्या होता 10 + 10 - 100/100, मतलब कि 19% या। तो इसमें तो कस्टमर को लॉस है ना। बेसिकली 2 का जब डी इफेक्टिव निकालना होता है तो हम बोलते हैं कि ये D1 होगा, ये D2 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा -D1 G2/100, और इसी का हम यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड में इसको प्रॉफिट है 1 होल डिस्काउंट ऑफ 40%। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ओ आपका सेंटर है, KOL डायमीटर है, एंगल KOM 140 डिग्री है। KOM ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री। LMN बताना है, LMN ये वाला बताना है थीटा। कोई बात नहीं, अगर ये थीटा है, पहले ये देखिए, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, 140 डिग्री है ना, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे कि ये वाला पार्ट हो जाएगा 40 डिग्री। चलो ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ये वाला कितना हो जाएगा। अब बोलोगे कि इधर हो जाएगा आपका 20 डिग्री। समझ रहे हो ना। अब देखिए, सेंटर पे अगर 40 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस पे कितना होगा, उसका आधा होगा 20 डिग्री। ऐसे भी 20 है, 20 ठीक। यानी प्रॉपर्टी होता है, आपको पता होगा कि ऐसे मान लीजिए टेंजेंट यहाँ पे टच किया, ये थीटा है, तो अपोजिट सेगमेंट में वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट एंड कॉट के बीच एंगल थीटा है, तो अपोजिट सेगमेंट में यहाँ पे भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 20 डिग्री। समझ गए ना। ठीक, 74 नंबर देखते हैं। ओके, तो इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो 5 इधर हो जाएगा, √6 + √2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा √6 + √2 इंटू √6 - √2 करेंगे तो आ जाएगा 6 - 2 4। तो अपने पास आ गया 5/4 √6 + 5/4 √2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10/4। 10/4 को हम क्या बोल सकते हैं 5/2। इधर देखेंगे, ये बोला है कि कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इतना की रेट से इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल। इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल 18 2 20, 20/6% है एक साल में, तो n ईयर्स में प्रिंसिपल के इक्वल होने का मतलब होगा 100 हो जाना चाहिए, 100%। तो 20 25 100, n का वैल्यू कितना आ रहा है 30, तो 30 ईयर्स में काम हो जाएगा। अभी आपने देखा हमने थाला फॉर ए रीजन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो 7 क्वेश्चन का को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था ना एक, इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है, आप हिंदी देख लीजिए, और इंग्लिश है, और हिंदी का क्वेश्चंस भी होगा ना। क्वेश्चंस देख लिया आपने, फिर हिंदी इंग्लिश में आते हैं हम। इसमें एक पाई चार्ट दिया है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इनरोल किया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है 2.5 लैक्स। 100% का वैल्यू है 2.5 लैक्स। तो हमें बताना है कि फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो DU एंड BHU में हुआ है, DU + BHU इसका एवरेज, एंड IIT एंड JNU का एवरेज, IIT + JNU का एवरेज। देखिए एवरेज एंड एवरेज का रेशियो हमें निकालना है, क्योंकि दोनों जगह 2 ही आइटम्स है, तो बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें DU एंड BHU को ऐड करना है और IIT एंड JNU को ऐड करना है। पहले ये वाला है DU कितना है आपका 18, एंड BHU कितना है इधर ना, तो 18 और 20 कितना हो गया 38। फिर देखेंगे IIT सेकेंड नंबर पे कितना है 25, और JNU कितना हो गया, JNU इधर 1 मिनट, DU IIT ये MP आ रही ना, JNU तो यहाँ पे 15 ना, 25 और 15 कितना हो गया 40। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 19:20 रेशियो आ रहा है ना, ऑप्शन दिया है क्या 19:20 है, बस 19-20 का फर्क है। अगला देखेंगे 65 था, इसमें दिया है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये है, ये आप अच्छा हिंदी का क्वेश्चंस भी देख लीजिए, देख लिया आपने। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कि फॉलोइंग पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है परसेंटेज वाइज पीपल इन 7 ग्रुप्स
जो विजिट करते हैं वाटर पार्क एक महीने में, टोटल जो है 8400 लोगों ने विजिट किया। अब इसमें क्या दिया है कि ग्रुप 2 में 3/5 जो है वो मेल है, तो मेल एंड फीमेल ही रहेंगे। तो मेल एंड फीमेल का रेशियो अगर देखें तो ये 3:2 है ग्रुप 2 में, G2 में। ग्रुप 7 में 1/6 ऑफ पीपल जो है वो फीमेल है। ग्रुप 7 में देखेंगे तो 1/6 का मतलब क्या हो गया कि 5 मेल है तो एक क्या होगा, फीमेल होगा। कि चलो ये भी सही है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल इन ग्रुप 2 एंड दैट ऑफ ग्रुप 7 क्या है? कोई बात नहीं, तो हमें नंबर ऑफ फीमेल जो है ग्रुप 2 एंड ग्रुप 7 में इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अब ध्यान से देखिए, एक मिनट, हाँ जी, ये हटा देते हैं। ग्रुप 2 में कितने हैं? 15% लोग हैं। तो फीमेल कितना है? 2/5 हिस्सा, तो 15 का 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6% फीमेल हो गए। एंड ग्रुप 7 देखेंगे तो ग्रुप 7 में है 8% ही है ना, मात्र 8% फीमेल ग्रुप 7 के लोग गए हैं। ग्रुप 7 ही दिया था ना, हाँ हाँ, तो ग्रुप 7 में 8% लोग गए। तो 8 का 1/6 मतलब कि जो 4/3 ये है आपकी फीमेल। तो अब देखो ना कि 100% का वैल्यू कितना था? 8400। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 76 18 में से 4 गया 14, 14/3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 14/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे कि डबल जीरो, तो यहाँ पे 28 या 84, 28 गुना 14 आ जाएगा, 14 8 112, और 28 और 11 39, 392 आ रहा है। 14 8 112 ही आता है ना, 392 ऑप्शन में है तो ठीक। हाँ जी, 112 ही आता है। देखिए 22 मिनट चले गए हैं और हमने 22 क्वेश्चन किया, तो उतना भी बुरा नहीं है। और इसमें हम बाद में ही आते हैं। ये हिस्टोग्राम देख लीजिए, हिस्टोग्राम है, इसमें क्या निकालना है हमें? ओ, पहले हिंदी में क्वेश्चन देखिए, इसमें है, हिंदी देख लिया आपने, अब इंग्लिश पे आते हैं। इसमें है कि आउट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स जो अर्न करते हैं 500 या 500 से कम, अच्छा 500 या 500 से ज़्यादा लेकिन 550 से कम, 60% लोग हैं जो 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। 30% जो है वो क्या है आपका, 50 ईयर्स से कम है। ओके, एंड बाकी के जो लोग हैं वो क्या है आपका, 40 ईयर्स से भी कम है। हमें बताना है नंबर ऑफ वर्कर्स जो 40 ईयर्स या 40 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है। ओके, चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ पे 500 से 550 देखना है ना, 500 या 500 से ज़्यादा लेकिन 550 से कम। तो 500 से 550 वाले टोटल है 150 लोग। हमें पता चलेगा कि टोटल लोग कितने हैं ऐसे 150 जिन पे हमें कैलकुलेशन करना है। हमें चाहिए उनका एज 40 या 40 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 50 से कम होना चाहिए। देखिए 60% है जिनका 50 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 50 कितना हो गया, बोले कि 60%। 30% है जिनका एज 50 से कम है, और 30%, एक मिनट, 50 से ज़्यादा है, 30% का एज क्या है आपका, 50 से कम है, एंड रिमेनिंग जो है उनका 40 से कम है। तो लेस देन 40 जो है वो कितना हो गया, बोले कि लेस देन 40 हो गया आपका 10%, एंड बाकी ये कितने बच रहे, 30% का जो एज है वो आपका लेस देन 50 है। ओके, एंड रिमेनिंग 10 जो है, अच्छा ठीक है, तो 150 का 30% कितना हो जाएगा, 45 आ रहा है, 45। हमें चाहिए जो 40 से कम है, एंड ओके 30% श्रमिकों की आयु 50 वर्ष से कम है और शेष की आयु 40 वर्ष से कम है। ओके, डेटा मतलब सफिशियंट नहीं है तो हम 45 लेके चल रहे हैं। चलिए इसके बाद हमें क्या देखना है, 60, एक मिनट, 1 2 3 4 कैसे विजिट नहीं बोला है? एक शुरू वाला क्वेश्चन भी होगा ना, 53 में क्या था, हाँ 53 है ना ये। यहाँ पे देखेंगे तो बोला है कि इंग्लिश देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ इसमें है आपका कि पॉपुलेशन एक कंट्री का डिक्रीज कर रहा है, हाँ पॉपुलेशन एक कंट्री का डिक्रीज कर रहा है P% से, एंड पॉपुलेशन कंट्री बी का डिक्रीज कर रहा है Q% से।
या 2020 से 2021 के बीच का डेटा है। पी का वैल्यू क्यू से ज़्यादा है। अगर एक्स रेशियो है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी इन गिवन ईयर, देन व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2020 से 2021। ओके, तो देख लीजिए एक्स जो है ना, एक्स बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए है ना और कंट्री बी, इसका जो रेशियो है ना वो एक्स है। चलो ठीक, तो फिलहाल एक्स है 2020 में, लेकिन जब दो ऐसे लिखिए 2020 में ऐसे नहीं चलेगा, एक मिनट। हाँ, एक्स का जो वैल्यू हम मान लेते हैं ना, ए बाई बी मान लेते हैं, ए बाई बी 2020 में है, ये हो गया 2020। अगर हम 2021 की बात करें, 21 की, तो हमें क्या पता चला है कि ए का जो पॉपुलेशन है ना P% डिक्रीज हुआ है। P% डिक्रीज का मतलब ए था, अब हो जाएगा 100 माइनस पी, यही हो जाएगा। बाई 100 भी आएगा, मतलब P% है ना, तो आप ये बोलोगे ना कि ए में से ए का P% हमने ऐसे माइनस कर दिया, तो देख रहे हो ना ए कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस पी बाई 100, तो 100 माइनस पी आ गया। चलो, वहीं बी का जो है ना वो डिक्रीज हुआ है कितना से, Q% से, तो बी आ जाएगा 100 माइनस क्यू, आई गेस। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है कि परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा। चलिए डिक्रीज देख ही लो। जब रेशियो निकालने जाएंगे तो ए बाई बी इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बाई बी में से ए टाइम्स 100 माइनस पी और बी टाइम्स 100 माइनस क्यू को माइनस करेंगे, तो ए बाई बी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नीचे तो आपका 100 माइनस क्यू आ रहा है, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आप देख रहे हो कि 100 माइनस क्यू में से 100 प्लस पी को माइनस करेंगे, तो 100 गया, ऊपर बचेगा पी माइनस क्यू, और परसेंटेज के लिए 100 आएगा ही, तो 100 टाइम्स पी बाई क्यू, सॉरी 100 टाइम्स पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्यू, ये आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 63, इसको सॉल्व करेंगे। और पाई बाई 12, इसका मतलब कितना होता है, 180 को 15 से 12 से करेंगे तो 15 डिग्री, तो अपने पास है tan 75 डिग्री माइनस एक कॉट हो गया ना, ये कितना हो जाएगा, 15 से 75 से 105, 105 का मतलब हो गया प्लस tan 15 डिग्री हो गया, समझ रहे हैं ना। कॉट अगर 105 डिग्री है, इसको हम tan 15 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 75, tan 75 को लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3, तो ऊपर आ गया √3 प्लस 1, नीचे आ गया √3 माइनस 1, एंड कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, तो √3 प्लस 1 आ रहा है। tan 75 का वैल्यू कितना गया, √3 प्लस 1, आई गेस tan 15 का वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस 1, तो गया गया आंसर कितना आ जाएगा 2√3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस तो कर लिए, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन तो ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज लग रहा था सबमिट करके, कि कितना गलत होता है कितना सही। ज़्यादा गलत मत होना भाई, 2 गलत है। अब 2 कौन सा गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ये बातें तो बाद में पता चलेंगी। अगर आपको पता चलता है कौन सा गलत हुआ तो आप ज़रूर बताइए, ये भी बताइए कि कहीं हमने जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत तो नहीं पढ़ लिया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक देते रहिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा मॉक देते हैं और उसके बेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वो वीकली आता है, कल आपको संडे है, और संडे के शाम को वो आ जाएगा 360 डिग्री एनालिसिस नाम है उसका, ऑल मॉक 360 डिग्री एनालिसिस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।